आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का हॉट्स क्वेश्चन और ये है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल PQRS is a parallelogram and TQUV is a rectangle. Find the value of A and B respectively. So एक फिगर है, ठीक है, वो फिगर कौन सा है? सो वो फिगर ये है एंड उसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। जो कि स्केल नॉट ड्रॉन टू स्केल, नॉट ड्रॉन टू स्केल का क्या मतलब होता है? जिससे यहाँ हमें एक एंगल दिया हुआ है 64 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो 64 डिग्री है ये पूरा मेजर कर नहीं बनाएंगे। ये जो 30 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री है पूरा मेजर करके नहीं बनाएंगे। जो 60 डिग्री है पूरा मेजर करके नहीं बनाएंगे। बस आपको एक इंडिकेशन दिया गया है कि हाँ, ये जो एंगल आर है वो ये 64 डिग्री है, ये जो एंगल एस है वो 30 डिग्री है और ये जो एंगल पी है वो क्या है, 60 डिग्री है। PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। अब PQRS कहाँ है वो हम देख लेते हैं। PQRS, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको कह रहा है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फिर हमसे कह रहा है कि TUQV ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो TUQV ये क्या है, एक पूरा रेक्टेंगल है जिसे मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। ये पूरा हिस्सा एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो हमें बताना है ए और बी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली। हमारा बी ये हो गया और हमारा ए ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में ए लिखा है तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू पता लगाएंगे और फिर हम बी की वैल्यू पता लगाएंगे और ऑप्शन में भी उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सबसे पहले ए फिर बी। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ये हैं। फ्रेंड्स, आइए अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा एंगल एस पी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल एस आर क्यू के, और ये सब किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री। अब ये कौन से एंगल हैं और ये क्यों 60 डिग्री होंगे, आइए समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हम क्या लिख लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि ज्योमेट्री में हम जो भी लिखते हैं उसमें हमें अपना रीज़न देना पड़ता है। तो जैसे मैंने ये लिखा है कि जो एंगल एस पी क्यू है और जो हमारा एंगल एस आर क्यू है वो इक्वल है और उनका मेजर क्या है, 60 डिग्री। मैंने ये क्यों लिखा है इसका मुझे रीज़न देना होगा। तो ये मैंने आपके लिए रीज़न लिख दिया है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये कौन से एंगल्स हैं, कहाँ हैं, ये सब हम देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है एंगल एस पी क्यू। कौन सा एंगल लिखा है मैंने, एस पी क्यू। तो एस पी क्यू, तो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, एस पी क्यू। यानी कि ये जो पी एंगल है जो कि 60 डिग्री है, जिसे मैंने ग्रीन से दिखाया है, और ये किसके इक्वल मैंने लिखा है, एस आर क्यू के। किसके इक्वल लिखा है, एस आर क्यू के, यानी कि ये वाला एंगल जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल अब क्यों इक्वल होंगे, ये 60 डिग्री क्यों इक्वल होगा और ये वाला एंगल क्यों इक्वल होगा, कौन सा, ये वाला एंगल और ये जो 60 डिग्री है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जो 60 डिग्री है और ये एंगल ये वाला क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने अभी निकाली है कि जो हमारे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
opposite angles of a parallelogram are equal. तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल QRM है उसमें A जो होगा हमारा 60 डिग्री जो होगा और प्लस 90 डिग्री अगर हम करेंगे सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे 180 डिग्री के इक्वल. अब अगेन हमें रीज़न देना होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो हम यहाँ ट्रायंगल लिख देंगे. और इसे मैं अब हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है. मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्योमेट्री में हम जो भी लिखते हैं उसका हमें एक रीज़न देना होता है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो. ठीक है, जो भी हम लिखते हैं ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले बताया उसके लिए हमें रीज़न देना होता है. सो मैंने ये क्यों लिखा है उसके लिए मैं रीज़न दे रही हूँ क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की वो क्या होती है 180 डिग्री. वो क्या कहती है कि सारे ट्रायंगल के एंगल्स को प्लस कर दो तो वो 180 डिग्री देंगे. सो ये ट्रायंगल कहाँ पे है जो अभी मैंने लिखा QRM. ठीक है, QRM. तो इसमें जो एंगल A है, ये वाला जो एंगल है और जो ये एंगल है, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री. अब आगे बढ़ते हैं. और M कहाँ है, तो M यहाँ पर है जो ये 90 डिग्री हमने लिया है. तो क्योंकि हमें इसको एक नाम देना होगा इस पॉइंट को, इसीलिए हम मान लेते हैं कि हमने इस पॉइंट को M नाम लिया है. तो अभी मैंने क्या लिखा है कि जो ये QRM है, QRM है, इसमें जो अब हमारा एंगल A है, ये वाला जो एंगल है, और अब ये वाला एंगल हमने क्या निकाल लिया था 60 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं. सो ये हमने शुरू में निकाल लिया था. जो भी हम निकाल रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए. और फिर जो ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री कहाँ पे बना रहा है, 90 डिग्री हमें यहाँ पे दिया हुआ है. तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है. सो अगर ये 90 है तो क्या होगा, ये भी 90 होगा. ठीक है, तो ये तो 90 का सिंबल ऑलरेडी दिया हुआ है और ये वन लीनियर पेयर है, यानी कि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 बनाएगा. सो ये वाला भी जो होगा हमारा क्या होगा 90. और इस पॉइंट को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमने इसको क्या मान लिया, पॉइंट M. तो अब हम यहाँ से A के वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री. तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 30 डिग्री. सो हमने अपने A की वैल्यू क्या निकाल ली 30 डिग्री. और अब हम देखते हैं कि आगे अब हम क्या कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में. तो ये हमने निकाल लिया. अब हम ट्रायंगल को देखेंगे. ठीक है, अब हम कौन से ट्रायंगल को देखेंगे, UQR में. सो कैसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल UQR क्या लिखेंगे, इन
triangle UQRB plus 64 degree plus 60 degree plus A क्या बना देगा 180 डिग्री। एंड फिर से हम देख लेते हैं कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। सो अब हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल UQR, यानी कि अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन सा बड़ा वाला, ये पूरे ट्रायंगल जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ये इस वाले की। ठीक है, आई होप आप सब देख पा रहे हैं। तो अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ये एंगल B है, इसको मैं हटा देती हूँ। ये जो हमारा एंगल B है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, ये जो 64 डिग्री है, और यहाँ पे जो हमने 60 डिग्री निकाला था, और A की वैल्यू अभी हमने क्या निकाल ली 30 डिग्री। जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमने क्या निकाल लिया था 60 डिग्री, ये भी यहाँ क्या बना लेगा 90 डिग्री, और ये यहाँ क्या था पॉइंट M। अब समझ लेते हैं, और हमने A की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है 30 डिग्री, और अब हमें B की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए, ये एंगल B प्लस ये जो पूरा एंगल होगा प्लस ये जो एंगल A 30 डिग्री है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ना फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो जल्दी से हम निकाल लेते हैं हमारे किसकी वैल्यू B की। तो मैं यहाँ एरो बना देती हूँ कि अब हम इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं। तो यानी कि B प्लस 64 डिग्री B प्लस 64 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और अब हम A की वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री। ये सब किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो B की क्या वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। सबसे पहले हम इनको ऐड कर देंगे, तो B प्लस इनको ऐड करने पर 154 आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो B किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो हमारे जो B की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 26 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने B की भी वैल्यू निकाल ली 26 डिग्री। सो अब वापस हम अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं, और अब देख लेते हैं कि अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन को भी हमें देखते रहना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है, और अब हमने क्या क्या निकाल लिया है। और अगर हमने सब कुछ निकाल लिया है तो अब हमने ऑप्शंस पे जाएंगे। सो ये हमारे B की वैल्यू आ गई थी, और ये हमारे A की। यस, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो A एंड B हमने दोनों निकाल लिए हैं। A जो कि 30 डिग्री है एंड B जो कि 26 डिग्री है। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन B 30 एंड 26। और जो मैंने आपको रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन में लिखा है वर्ड, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, पहले A फिर B। सो ऑप्शन B जो है वो ही है करेक्ट आंसर। और हम यहाँ लिख देंगे कि
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है हमारा? ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपको फ्रेंड्स समझ आया है और मेरी ये वीडियो पसंद आई है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।